दोस्तों, सक्सेस पॉइंट की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पार्ट 10 वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 9 वीडियो दे दिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या चैनल पर जाकर के आप पूरा वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 9 वीडियो में हमने आपको चैप्टर 5 का करीब 25 क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन था, 25 को शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। और अब इस वीडियो में 25 से आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि अब उसके आगे में क्या हमको देखना है। चलिए देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन फिर क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। अब आप क्या करना है, इससे आगे जो है 26वां क्वेश्चन उसको देख लेते हैं क्या है। तो देखिए देखिए 26वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि संख्या आपको दी हुई संख्या दी है 2n माइनस में 1, 3n प्लस में 2 तथा 6n माइनस में ये 1 दिया हुआ समांतर श्रेणी में है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में दिया है तो हम लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ क्या AP दिया हुआ है, AP हमको क्या दिया हुआ, तो 2n माइनस में 1 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ, 3n प्लस में 2 दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ 6n माइनस में 1 दिया हुआ। ठीक है, अगर ये मान लीजिए, एक बात बताइए, अगर AP में ये दिया हुआ है तो आपको एक बात पता होगा, ये अगर AP में है तो इस तरह से हम जानते हैं, अगर मान लीजिए ये AP में है, A1 A2 A3 A4, अगर ऐसा है हम ये जानते हैं कि A2 माइनस में A1 जो होगा वो बराबर होगा A3 माइनस A2 के, क्योंकि इसको हम D ही बोलते हैं। ठीक है, जस्ट उसी तरह से जैसे मान लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो चूंकि तो D को मान निकालेंगे, AP है तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 3n प्लस में 2 इन माइनस 2n माइनस में 1। ठीक है, तो बराबर होगा किसके, डायरेक्ट हम लिखते इसके, क्या बराबर हो जाएगा 6n माइनस में 1 और माइनस में 3n प्लस में 2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3n प्लस में 2 माइनस में 2n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 1 इज इक्वल टू 6n माइनस में 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 3n माइनस 2 इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये 3n है, ये 2n है, कट के कितना आ जाएगा, n हो जाएगा। ये 2 एक 2 है 3 इक्वल टू यहाँ 6n माइनस में n कितना आ जाएगा 3n, और ये -1 -2 -3 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस n को इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, इस ये 3 जो है इधर माइनस में, इधर आ क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। इधर से पहले 3 है, इधर आ क्या आ जाएगा प्लस में 3 बराबर में 3n माइनस में n, सीधा कर लेते हैं, ये किधर 6 हो जाएगा बराबर में 2n, हम सीधा कर लिख सकते हैं 2n बराबर में 6, n बराबर में इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 3 हो गया। और जब हमको n का मान 3 आ जाएगा, देखिए अतः AP बराबर में इधर लिख देते हैं, देखिए अतः AP क्या था, तो यहाँ पर मैं माने हुए AP बराबर क्या हो गया, तो हो गया 2n माइनस में 1, तो n का मान निकला 3 माइनस में 1 हो गया 6, 6 में 6 जाएगा तो 5। दूसरा कोमा, दूसरा क्या था 3n प्लस में 2, तो 3n का मान है 3 प्लस में 2, 9 हो गया, 9 2 11 हो गया। तीसरा अगला क्या है, अगला है 6n माइनस में 1, तो 6 गुना में n का मान है 3 माइनस में 1 18, 18 में से जाए कितना होगा 17, लिख देंगे। अतः AP बराबर, हमको AP पूछा, समान संख्या पूछा, अतः संख्या या AP बराबर लिख देंगे 5 11 17, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब आगे 27 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ में प्रथम 22 पदों का योग वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यानी कि अब एसएन का सूत्र आ गया, आपको AP दिया हुआ, लेकिन AP बराबर क्या दिया हुआ 8 3 माइनस में 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें A का मान दिया हुआ आपको 8 और D का मान कितना दिया हुआ, तो जानते हैं D बराबर क्या था A2 माइनस में A1, यानी कि 3 माइनस में 8 आपको कितना आ गया माइनस में 5 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जब D का मान आ गया उसके बाद आपको N का मान दिया हुआ आपको 22 और निकालना है S22, यानी कि SN निकालना है। तो हम जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d हो जाएगा। देखिए अब आगे S22 बराबर n का मान कितना होगा 22/2, ये हो जाएगा 2 गुना 1 मान हो गया 8 प्लस में n माइनस 1 मान 22 माइनस 1,
और गुना में डी का मान कितना हो गया, तो डी का मान हो गया माइनस में 5। ठीक है, तो आगे देखिए, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस में 22 21 गुना में माइनस में 5। अब आगे देखिए, ये हो गया 11 और गुना में ये हो गया 16 और ये माइनस में हो जाएगा 105, 21 पंचे 105। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, तो 11 गुना में ये घटेगा तो कितना होगा, तो 16 में से 5 जाएगा तो 9, 9 और ये बचा कितना 10, सॉरी यहाँ बचा 9, 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8, 9 में से जाएगा तो 8, इस तरह से। अब इसको माइनस में बचेगा, गुना करते तो 9 1 है 9, 8 9 17, 8 9 17 एक 7, बाकी में 1 8 1 9, 979 यानी कि माइनस 979, ये आपका आंसर आ गया S22। यानी कि 22 पद लिखा, अतः 22 पदों का कितना होगा, तो लिखना लिख सकते हैं, अतः 22 पदों का योग, 22 पदों का योग बराबर माइनस में 979। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके आगे क्वेश्चन क्या करता है, सब ऐसे का सूत्र है, आप इसमें सूत्र याद रखिएगा तो आराम से सब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। देखिए एपी दिया हुआ, एपी में आपको ए बराबर 5 दिया हुआ है, डी बराबर आपको 3 दिया हुआ और ए एन बराबर आपको दिया हुआ 50। आपको एन निकालना है और एन के साथ साथ एस एन भी निकालना है। ठीक है, तो पहले एन के लिए सूत्र देख लेते हैं, तो एन बराबर सूत्र लगाएंगे, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन कितना दिया, तो 50, ए का मान कितना दिया 5 प्लस में एन माइनस 1 हमको पता नहीं है और डी का मान आपको दिया है 3। तो इधर 5 प्लस में इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये 50 है, इधर क्या हो जाएगा 5 बराबर में एन माइनस 1 और इंटू में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये घट के कितना आएगा 45 बराबर में एन माइनस 1 और इंटू में 3। अब आगे देखिए, ये हो गया एन माइनस में 1 इंटू में 3 बराबर में हो गया 45, एन माइनस 1 बराबर में 45 बटा में 3, 9 कितना 45। हम देखें एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया, एन माइनस 1 बराबर हो गया 15, एन बराबर कितना हो गया, ये 15, इधर माइनस में 1 है, उधर जाके आ जाएगा प्लस में 1, एन बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, एन का मान 16 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, एस एन। लिखेंगे एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और ये होता है ए प्लस में ए एन, एक सूत्र ये भी होता है। ये ऐसा सूत्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको ए एन का मान पता है, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो तब तो फिर वो सिंपल सूत्र लगाते हैं, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 बराबर, वैसे सेम सूत्र। एन का मान कितना है, 11/2, ए का मान कितना था 5, ए एन का मान कितना दिया है तो 50। ठीक है, अब देखिए 11/2 और ये 50, 5 कितना हो जाएगा 55/2, 55 हो जाएगा। एस एन का मान कितना हो जाएगा, एस एन बराबर हो गया 5 10 5 1 605/2। ये हमारा एक मिनट, सॉरी सॉरी, एन का मान 16 है, 11 नहीं। ठीक है, एन का मान 16 है, ये 16 हो जाएगा और 16 कितना हो जाएगा, कटवा के 8 हो जाएगा, तो 8 से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 4 44, ये हो गया 440, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए अब अगला, अब 28 तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 29 में क्या है, अरे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम गुणज, तो 8 के प्रथम, देखिए 8 के प्रथम गुणज, 8 के प्रथम गुणज, गुणज मतलब क्या होता है, तो 8 16 24 32 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। इसमें अगर ये एपी के रूप लिख देंगे तो ए बराबर कितना हो गया 8, डी बराबर कितना हो गया तो 8, हमको एन बराबर कितना, तो 15 पद का योग बराबर एन बराबर 15 को निकालना है। 15 पद जो योग बोला था, हम एस एन निकालना है। एस एन बराबर कितना है वाट, हम सूत्र जानते हैं, एस एन बराबर, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 15/2, 2 गुना a का मान कितना 8 प्लस में n माइनस 1 15 माइनस में 1 गुना डी का मान कितना हो गया 8। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये हो गया 15/2, ये हो गया 16 प्लस में 15 माइनस 16 गुना में 8। ठीक है, अब आगे कहते हैं 15/2 गुना में ये होगा 16, 16 प्लस में ये कितना के, तो 16 8
128। आगे बढ़ते हैं। तो 15/2 गुना में ये 16, 1 मिनट, 8×2 16, 1 मन 8 था। सॉरी, 1 मिनट ध्यान ध्यान दीजिए। देखिए 15 में से एक जाएगा तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14, ये 14 हो जाएगा। तो 14×8 14, 14×8 8। ठीक है, 14×112। अब आगे बढ़िए, इसको जोड़ेंगे तो 14×112, 12 जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12×6 18, 18×10 28 हो जाएगा 128। ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेंगे तो 6×2 12, 4×8, तो गुना कर दीजिए। गुना 15×4 = 60, 15×6 15×60, 15×6 90, 90×6 = 96, ये आपका 960, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल क्या है? सेम बात है, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या बराबर क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 10 हो जाएगा। देखिए अगर ए की बात करें तो ए का मान है 6, डी की बात करें तो डी का मान भी सही है, एन का मान कितना बोला, तो 40 बोला। योगफल निकालना है तो एस एन निकालना है। एस एन बराबर व्हाट, हम जानते हैं एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, तो एस एन में लिखे n/2 होता है 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। आगे n/2 मतलब कितना, n का मान कितना दिया 40, 40/2, 2 गुना 1 मान कितना दिया है 6 प्लस में 40 माइनस में 1 गुना डी का मान 6। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 6×2 12 प्लस में 39 गुना में 6। आगे देखिए 20 ये हो गया 12 प्लस में इसको गुना करते 6×9 = 54, 6×9 = 54, बाकी 5, 6×3 = 18, 18×5 8×5 = 13, 23। अब आगे क्या गुना कर दीजिए, ये हो गया 20 और 20 गुना में 4×2 = 6, 36, 36×10 = 46, 246, 246, 0, 6×2 12, 4×8, 8×1 9, 2×2 4, 49, 20, यही आपका एस एन का मान निकलेगा। ठीक है, अतः यानी लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं, अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना हो गया, आपको ये 49, 20 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन के बाद 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। देखिए 31वां क्वेश्चन क्या करें, 31वां क्वेश्चन कर रहा है 0 से 50 के बीच, बीच यहाँ है सॉरी, ये बीच लिखा हुआ है, बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 के 0 से 20 कौन कौन विषम संख्या, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 1 3 5 7 9 डॉट से ए का मान कितना हो गया 1, डी का मान कितना हो गया तो 2। अब एन का मान हमको कितना 50 बोला, बीच 50 विषम संख्या 50, एन का मान कितना हो गया 50। अब सूत्र लगा हमको एस एन निकालना है। देखते हैं एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आगे देखिए एन का मान कितना है, एन का मान दिया है आपको 50, 50/2, 2 गुना में ए का मान कितना हो गया 1 प्लस में 50 माइनस में 1 गुना में डी का मान कितना हो गया 2। अब आगे देखिए कटे कितना आ जाएगा, तो ये होगा 25, आगे काम में 2 प्लस में 50 में चले जाए तो 49 माइनस 49 गुना में 2। अब आगे 25 गुना में ये देखो 2 और प्लस 49 × 98, 98 क्या हो गया, देखिए ये हो गया 25 एस एन बराबर में 25 गुना में 100, ये हो गया 2500। ठीक है, एस एन बराबर सूत्र यही आंसर निकला, 2500 आंसर आ गया। ठीक है, तो जिस 50 के बीच में आंसर ये आ जाएगा। आप आगे बढ़िए, आप इससे इसके आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर समान से दिया कर इस 19 पदों का योगफल निकालना है, सेम बात। तो एपी दिया हुआ है तो एपी में से देख लेंगे, ये दिया हुआ आपको 3/4, 2/3, 7/12 डॉट डॉट डॉट, पहले एक मान निकाल लिए 3/4 दिया हुआ,
डी का मान निकालेंगे तो 2/3 माइनस में 3/4, तो घटाते हैं 4×3 = 12, 4×3 = 12, 3×4 = 8, 3×3 = 9। कितना निकलता? डी का मान आ गया -1/12। एन का मान आपको दिया हुआ 19, ऐसे एन निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एस एन का मान। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? तो n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। एन का मान कितना हो गया? तो 19/2, 2 गुना एक मान कितना? एक मान 3/4, 3/4। एन का मान है 19 माइनस में 1 गुना डी का मान 1/12, माइनस से लगा हुआ। तो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या हुआ? अगला ऐसे का क्या था? 19/2, आगे इसको 2 से 2 काट दे, 3/2 और प्लस 19 के हो जाएगा 18 और गुना में -1/12, 6×3 = 18, 6×2 = 12। अब आगे ये हो गया 19/2, ये होगा 3/2, ये प्लस होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो? 3/2 आ जाएगा। 1 मिनट, ये तो पूरा कटिए जाएगा, 0 0 हो जाएगा। साथ ही 19/2 गुना में 0 बराबर कितना हो गया? 0। ऐसे नहीं कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, यानी कि इसका 19 पदों का योगफल कितना आ गया? आपका कितना आ गया? 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 के बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, सॉरी 32 था, आप 33 देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है इतना कि योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए एपी दिया हुआ, एपी एक तरह से मान लीजिए, ए का मान आपको दिया है 5, डी का मान निकालेंगे तो 9 माइनस में 5 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पहली बात, अब इसको ए एन आपको दिया हुआ, ए एन बराबर कितना दिया हुआ? 81 नंबर दिया हुआ। ठीक है, 81 दिया हुआ। हमको तो पहले निकालना पड़ेगा इसमें से एन, तब जाकर हमारा क्या निकलेगा? एस एन निकलेगा। चलिए पहले एन के लिए सूत्र लगाते हैं, पहले ए एन वाला सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए का मान कितना दिया? तो 5 प्लस में एन का मान कितना दिया? एन का मान हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं पता नहीं, एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना निकला है? 4 निकला। एन का मान आपको दिया हुआ कितना? 81। 81 माइनस में 5 बराबर में एन माइनस में 1 इंटू में कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अगर 5 घटाएंगे, 81 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 76। कितना आ जाएगा? हाँ 76 हो जाएगा। 76 बराबर एन माइनस में 1 इंटू में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, देखिए आपको आया कितना? एन माइनस में 1 इंटू में 4 यानी 4 बराबर में 76। एन माइनस में 1 बराबर कितना? एन माइनस 1 बराबर कितना होगा? तो 76/4, 4×4 कितना होगा? 4×4 36, 4×9 36। एन माइनस में 1 बराबर में 19, एन बराबर कितना हो गया? 19×1 20 हो गया। ठीक है, एन का मान 20 निकल गया। अब आगे काम कर, जब एन का मान निकला तो हम क्वेश्चन निकालना, जोड़ना तो है। ऐसे एन बराबर सूत्र क्या होता है? n/2, 2a वाला सूत्र नहीं लगाया, देखिए लास्ट में अगर ए एन दिया हुआ है तो हम एन वाला लगा देते हैं, ए प्लस में ए एन। अगर आपको ये सूत्र समझ में नहीं आता तो आप सूत्र वही लगाए, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, बात वही आ गई, एक ही सेम ही बात है, आंसर आता है, उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एन का मान कितना हो गया? तो 20/2। तो ए का मान कितना आया? ए का मान आया हुआ है 5 प्लस में ए एन का मान पहले से दिया हुआ कितना? 81। तो गया 20 का कितना? 10, 10 गुना में 81 सौ 86, 860, यानी कि एस एन का मान कितना हो गया? 860 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें खत्म हो गया। अब अगला को देखिए, ये 5वां चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका 5वां चैप्टर, जो 5th चैप्टर था एपी, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। फिर ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं अगला चैप्टर का, यानी कि इसमें 6ठा चैप्टर का हम नहीं देखेंगे। 6ठा चैप्टर छोड़ करके हम 7वें चैप्टर के बारे में देखते हैं कि 7वां चैप्टर कौन सा है। चलिए देखते हैं 7वां चैप्टर। देखिए ये 7वां चैप्टर कौन सा है? पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा, तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इधर देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि बिंदु युग्म आपको दिया हुआ, इतना बीच की दूरी निकालिए। तो 7वां चैप्टर आपको पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये दूरी निकालने वाला दूरी सूत्र से निकलेगा।
हम एक सूत्र जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले दिया हुआ क्या है, तो दिया आपको बिंदु क्या दिया, युग्म। देखिए जब भी दूरी सूत्र की बात करेगा तो आप क्या कीजिए, इस तरह से एक लाइन खींच लिया कीजिए हमेशा। पहला मान लिया कीजिए ए, एक मान क्या दिया 2 और कोमा 3। दूसरा हम दिया हुआ बी, बी दिया 4 और कोमा 1, ठीक है। अब इसका दूरी निकालना है तो लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, तो रूट अंडर, वही सेम बात सूत्र होता है, रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना दिया, तो 4 दिया हुआ, x2 माइनस में x1 सूत्र वाला लिख लीजिएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी सूत्र में देखिए ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप इसे घटा लीजिए, आप अपना मन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या आप इसमें से इसको घटा लीजिए या फिर इसमें से उसको घटा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आपको याद रखना चाहिए, हमको घटाना है, x को x से घटाना है, x वाला को x प्लस घटाना है और y वाला को y प्लस घटाना है, यानी पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से घटाना है, ये याद रखिएगा। देखिए 4 में 2 घटेंगे, लिखिए 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, रूट अंडर हो गया, 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं क्या है, तो दिख रहे हैं ए बी की दूरी, ए बी की दूरी कितना आया, रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस उसका मैंने 2 का भी 4 ही होगा, रूट अंडर कितना हो गया 8, इसका मतलब क्या था 2 रूट 2। यही हमारा आंसर है, ए बी की दूरी कितना निकला, ए बी की दूरी मतलब 2 रूट 2, ठीक है। अब देखो उसी तरह का सेम टू सेम कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको छोड़ देंगे मार्क्स, आप खुद बना लीजिएगा ऐसा हिसाब, ठीक है। देखिए दो नंबर हिसाब क्या कर रहा है, दो नंबर हिसाब दिया है, बिंदु दिया हुआ, बिंदु जो दिया था हम उसको क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, दिया हुआ जो जो देखिए ए बराबर कितना -5 7 और बी बराबर कितना दिया हुआ, तो -1 3, ठीक है। इसकी दूरी निकालना है, तो सेम लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर सूत्र लिख देंगे रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x2 कितना -1 माइनस माइनस प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 3 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, आगे रूट अंडर, देखिए ये तो जुट जाएगा, घट जाएगा, 5 में से जाएगा कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 4 का होल स्क्वायर, हो गया रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में क्या हो गया 16, हो गया रूट अंडर 16 16 32। ए बी की दूरी निकालते क्या हुआ, अतः ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी बराबर कितना हो गया, चलो दोनों 32, 4 रूट 2, 4 रूट 2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करा इस तरह, बिंदु इतना इतना बीच की दूरी आप निकाल सकते हो, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर दूरी निकालेंगे, सिंपल करेंगे क्या करेंगे, देखिए A1 माइनस मतलब 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 15 माइनस में 0 का होल, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 36 का कितना होगा, तो इधर गुना करते हैं, 36 का तो 36 बाकी में 3, 18 18 दूना 18 36, 36 3 38, 36 3 39, सॉरी 39, यहाँ बचा 3, 3 3 9 3 12, 1296 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1296 प्लस 15 का 225, कितना, ठीक है। अब इसे दोनों जोड़ दीजिए, ये 5 कितना हो गया 11 15 ही है, 15 225, 9 2 6 5 11, 9 2 11 1 12, 12 बाकी एक, 2 2 4 4 1 5, एक 15 से 21, 15 से 21 का गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा, 15 से 21 का गुणनखंड कितना होता है, ठीक है। देखिए 15 से 21 का कितना आता है, किधर गया,
इधर निकाल देख लीजिए, 15 21 का लगाते हैं। 3 3 9, 4 4 3 3 9 बटे कितना 6, 3 3 6 और 21 कितना 21 है तो 1 9 9 81, 9 9 81 6 के 54 54 8 8 54 8 62, ठीक है 9 बार इसका कितना आ जाएगा 40 40, ये इसका दूरी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इस सब का 4 का दूरी निकाल लीजिएगा, 5 का दूरी निकाल अपने मन से। 6 नंबर का हिसाब हम देख लेते हैं क्या करें। चलिए देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर के हिसाब का बिंदु इतना इतना की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम वही सेम बात बनाएंगे इस तरह से फिगर। ये होगा ए, पहले ए कोस थीटा, ए कोस थीटा 0, दूसरा हम कितना लिखा है इसको बी मान लेंगे, बी में 0 ए साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिखेंगे ए बी की दूरी, सेम बात ए बी की दूरी बराबर क्या था रूट अंडर A2 माइनस A1 को 0 माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस में ए साइन थीटा माइनस में 0 का होल स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए रूट अंडर क्या होगा, ये तो माइनस में आ जाएगा, ये जाएगा माइनस में ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करें तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या करेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर। आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा का मान कितना होता है 1, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर गुना 1 ए स्क्वायर, स्क्वायर से खत्म एक निकल जाएगा बाहर, अतः ए बी की दूरी कितना निकल गया ए निकल गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक छठा क्वेश्चन सबको आपको समझ में आया होगा। चल देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन दोनों सेम है तो इसलिए एक ही साथ दे दिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि इतना इतना संरेखीय है। तो जानते हैं संरेखीय का मतलब क्या होता है, संरेखीय का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, अगर किसी दो का जोड़ कर अगर ये तीसरे के बराबर अगर हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं संरेखीय। जैसे मान लीजिए अगर ए बी प्लस में बी सी बराबर हो गए ए सी के, तो हम इसको क्या बोलेंगे संरेखीय, क्या बोल देंगे संरेखीय। 3 बिंदु दिया हुआ तो हमेशा मान लेते हैं 3 बिंदु दिया हुआ तो हम x1 x2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर क्या है -2 5, बी बराबर मान लेते हैं 0 1 और सी बराबर मान लेते हैं 2 -3 है। माना कि ए बिंदु 3 बिंदु है, 3 बिंदु। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबको दूरी निकालते हैं, तो ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या, तो भाई सेम सूत्र A2 माइनस 1 मतलब 0 माइनस में 2 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में B1 माइनस B2 होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए रूट अंडर 2 का यहाँ 2 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 में से 4 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब अगला देखिए रूट अंडर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा रूट अंडर 20, कितना होगा 20। 20 का मतलब क्या होता है, तो 20 में से निकलेगा 4 पंचे 20 2 रूट 5। ठीक है, अब फिर निकालेंगे बी सी की दूरी, ए बी की दूरी निकल गया, अब निकालेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी से वही सूत्र, बी सी कौन कौन सा, ये है बी और ये है सी, मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में -3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये y2 माइनस में y1 हो जाएगा, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए तो रूट अंडर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, जुट जाएगा माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए आगे क्या आ जाएगा, बी सी की दूरी बराबर लिखेंगे, बी सी की
दूरी बराबर रूट रूट कितना, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और कितना हो गया 20 हो गया, इस 20 से आएगा, सब क्या होगा 4 दूना 4 5 20, 2√5। ठीक है, अब 20 से निकल अब निकालेंगे AC की दूरी, AC की दूरी, AC की दूरी में सेम वही बात, ये देखिए ये रहा आपका A और ये रहा C, 2 माइनस 2 मतलब प्लस हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस में 2 होल स्क्वायर, प्लस में -3 माइनस में 5, 5 ही ठीक है, 3 नहीं, ये 5 हो जाएगा, -3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। आगे देखिए रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, 2 2 प्लस कितना होगा 4 का स्क्वायर, प्लस में 5 3 माइनस में 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए रूट अंडर ये कितना होगा, 4 चौका 16 और 8 64, दो कितना आ जाएगा, ये 4 10 की 0 और 7 10 80, 80 20 चौका 80, 20 85 16 16 85, 16 का 4, 4 रूट कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए अगर आप देखिए तो जरा AB की दूरी 2√5 आया और BC की दूरी कितना है 2√5 आया। अगर हम देखेंगे लेकिन चूंकि लिखेंगे कि AB प्लस BC, ये दोनों जो है 2√5 2√5 बराबर कितना आ जाएगा 4√5 ना जाएगा क्या, लिखेंगे चूंकि AB प्लस में BC बराबर में कितना आ गया AC, वाक नहीं हुआ, अगर AB प्लस में BC बराबर में AC हो गया, लिख देंगे अतः AB तथा C क्या समरेखीय, समरेखी। ठीक है, ये नीचे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख ले क्या कीजिए, पहले AB की दूरी निकाल लिए, फिर BC की दूरी निकाल लिए, फिर AC की दूरी निकाल लिए, और हम देख रहे किसी दो को जोड़ के, चाहे जरूर नहीं कि AB BC जुटे, किसी दो को जोड़ के अगर वो तीसरे के बराबर हो गया अतः हम उसे क्या बोलेंगे, वो संरेखी। ठीक है, अब आपका काम है क्या, आपका काम है ये 8 नंबर का हिसाब अपने से खुद से बनाने के लिए। देखिए ये दोनों के बीच की दूरी निकालेगा तो हो जाएगा 1, और 4 में निकालेगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 हो जाएगा √2 हो जाएगा, फिर BC 3 में से 2 निकलेगा तो हो जाएगा 1, और फिर 3 में से आ जाते 1 1 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, दोनों √2 आया, फिर दोनों निकालते हैं तो 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 3 में से 5 जाएगा तो 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से √2 कितना आ जाएगा √8, √8 कितना आ जाएगा 2√2। देखिए एक √2 है √2 है, दोनों जोड़ के इसके बराबर आइए ना क्या, सेम बात वही लिखेंगे कि चूंकि AB प्लस में BC बराबर क्या हो गया AC, अतः ये क्या हो गया संरेखीय, सेम सेम लिखना है। ठीक है, देखिए 7 8 हो गया सेम। अब 8 नंबर 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, अब उसके बारे में थोड़ा सा करते हैं, 9 नंबर में क्या कर रहा है। देखिए कारक y के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी दिया हुआ है, y के किस मान के लिए। देखिए आपको बिंदु को दूरी दी, बिंदु मान लेते हैं बिंदु A और B, ये मान लेते हैं A कितना दिया हुआ आपको 2 माइनस में 3, और B का मान दिया हुआ 10 और y ये दिया हुआ। देखेंगे AB की दूरी दिया हुआ आपको, AB की दूरी बराबर क्या होगा रूट अंडर वही x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे AB की दूरी कितना दिया है तो 10 दिया हुआ, बराबर में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस में, देखिए ये y2 है तो y, और ये माइनस में क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 बराबर में क्या आ जाएगा रूट अंडर, ये आपका आएगा 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8 का स्क्वायर, प्लस में ये वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2, ए की जगह पर वाई और बी की जगह पर 3 2AB, और प्लस में बी स्क्वायर, ये रूट को आगे ले जाइए यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखिए इधर रूट है, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे रूट को इस पर ले आएंगे तो 10 का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 8 8 64, प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में 3 दूना 6y, प्लस में कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए सीधा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y, प्लस में 9 कितना आ जाएगा 9 चाहते हैं 73 हो जाएगा, 73 बराबर 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। अब आगे ये वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73, इधर प्लस में 100, इधर क्या आ जाएगा माइनस में 100 बराबर कितना बचा 0। अब आगे देखिए, अब अगले अगले स्टेप में क्या करते हैं, तो अगले स्टेप में करेंगे ये वाई स्क्वायर
प्लस में ये 6y और प्लस में देखिए 100 में से 73 घटाना, ठीक है। घटा कितना माइनस में आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 7 ये कितना का 2 बराबर कितना का 0। आपका मान होगा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में कितना 27 बराबर में 0। अब ऐसा क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस में देखिए 9 या 27 होता है, 9 गुना 3, 9 में से 3 जाकर 6 हो ही जाएगा, तो हम इसको देखेंगे 9 माइनस में 3 इंटू में वाई और माइनस में 27 बराबर 0। ये क्या आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर 0। तो y कॉमन लेते क्या, तो y प्लस में 9, आगे माइनस में 3 कॉमन ले तो y प्लस में 9 बराबर 0। अब आगे y प्लस में 9, ये हो जाएगा y माइनस में 3 बराबर 0। तो क्या y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 9 और एक हो जाएगा y बराबर में 3, ठीक है। y किस मान के लिए, तो हम लिख देंगे अतः y का 2 मान माइनस 9 और 3 के लिए इसकी दूरी कितना आ जाएगा, 10 इकाई हो जाएगी। बस y का मान ही निकालना था, हम निकाल दिए। अब अगला बार अरे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो देखो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु इतना इतना मूल बिंदु दूरी दिया 5 इकाई, सेम क्वेश्चन उसी तरह है, ठीक है। देखिए मूल बिंदु दूरी, मूल बिंदु से मूल बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर सूत्र होता है। कितना दिया हुआ दूरी, दिया हुआ 5, उसमें 10 दिया था, 5 दिया है, बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ लेमडा दिया हुआ, लेमडा का स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दिया हुआ। अब देखिए इधर रूट है, उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 चौके 16 हो गया। सीधा कर लेते हैं, तो लेमडा स्क्वायर प्लस में 16 बराबर कितना हो गया, 25। आगे तो लेमडा स्क्वायर बराबर में 25, इधर प्लस में 16 था, तो क्या हो जाएगा माइनस में 16। आगे तो लेमडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9, लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेमडा का मान यही निकालना था, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, अगला नंबर 10वां, अगर सॉरी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 में देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु आपको दिया बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज है तो बना लीजिए, समांतर इस तरह से होता है, आमने सामने भुजा समांतर, तो बस फिर समांतर भुजा समांतर भुजा, तो ये मान लीजिए इसी क्रम में ए दिया हुआ कितना 6,1, बी दिया हुआ कितना तो 8,2, सी दिया हुआ कितना तो सी दिया हुआ 9,4 और डी कितना दिया हुआ तो पी कोमा में माइनस में 3 दिया है। तो समांतर चतुर्भुज से इसी क्रम में है हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पी का मान ज्ञात करने के साथ पहले इसका क्या करें, हमको गुणन इस तरह से इसको मिलाना पड़ेगा। ये जो विकर्ण है हम उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह से, और ये क्या होगा, इसका मूल बिंदु होगा। आपको एक बात होता है, अगर मूल बिंदु यहाँ ओ मान लेते हैं, आपको पता है अगर इस मूल बिंदु की बात करें तो ये जो मूल बिंदु होता है इस दोनों रेखा को बीच मध्य बिंदु में काटती है, और ये जो एसी होगा ये भी क्या होगा, एक दूसरे को मध्य बिंदु में काटते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, अगर ओ का निर्देशांक निकालेंगे तो ये दोनों क्या होगा, एसी का मध्य बिंदु होगा, या ओ का निर्देशांक निकालेंगे तो ये क्या होगा, बी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हम दो से निकाल लेते हैं, देखेंगे ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक बराबर, अब चूंकि लिखेंगे, चूक पहले लिख देते हैं, चूंकि ओ जो है बिंदु ओ ए सी तथा पी डी का मध्य बिंदु है, पी डी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा किससे, ए से निकाल लेते हैं, ए से निकालने क्या आ जाएगा 6 प्लस में 9 बटा में 2, क्या मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में क्या हो जाएगा 2, ये होता है। ओ का निर्देशांक लिखते हैं, ओ का निर्देशांक बराबर x2 क्या है, x1 प्लस x2, 6 प्लस में सी की जगह क्या है, 6 प्लस में 9 बटा में 2 कोमा 1 प्लस में 4 बटा में कितना
देखिए कितना होगा, तो 9 छो 15 बटा में 2, और ये 5 बटा में कितना हो गया, 2 हो गया। फिर पुनः लिखते हैं, पुनः ओ का निर्देशांक, पुनः ओ का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा। अब ये किससे निकालेंगे, तो अब ये सी बी डी से निकालते हैं। तो बी डी से क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस में पी बटा में 2, और क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 3। देखिए यहाँ पर ये -3 ना होगा, यहाँ पर +3 होगा, ठीक है, गलती से हो यहाँ हो गया, ठीक है, ये प्लस में 3 होगा, बटा में कितना होगा, 2। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 8 प्लस में पी बटा में 2, ये 5 बटा में 2। अब देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो अगर तुलना करेंगे दोनों, तो एक निर्देशांक है, हम तो दोनों ये भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, इसलिए क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर 8 प्लस में पी बटा में 2 जो होगा वो बराबर होगा 15 बटा में 2 के बराबर। 2 काट दीजिए, तो इसको क्या करेंगे, 8 प्लस में पी बराबर 15, पी बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस में 8, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। हमको पी का मान निकालना, तो बोले पी का मान निकालिए, तो पी का मान निकालेंगे, अतः पी का मान लिख देंगे, अतः पी का मान, अतः पी का मान 7 है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए 3-4 क्वेश्चन और देख लेते, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में हम देख लेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। और 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसको दो भुजा बराबर हो। चलिए मानते हैं, मान लेते हैं, माना बिंदु ये ए बी सी मान लेते हैं, माना कि बिंदु बिंदु ए 5-2, बी 6-4 तथा सी 7,2 त्रिभुज के निर्देशांक है, त्रिभुज के निर्देशांक है, निर्देशांक है, ठीक है, निर्देशांक है। तो अब निकालते हैं दोनों दूरी। देखिए इसको अगर बनाना तो बना सकते हैं त्रिभुज की तरह, तो त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है। ए का मान क्या दिया है, तो 5, -2, बी का मान क्या दिया है, तो बी का मान दिया 6, 4, और सी का मान कौन सा दिया, तो 7, -2। अब आगे ए बी की दूरी निकालते हैं, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या होता है, तो वही सेम बात, A2 - A1 का होल स्क्वायर, 6-5 का होल स्क्वायर, A-5 का होल स्क्वायर प्लस में 4, ये 4 है, और ये क्या है, प्लस में 2 हो जाएगा, +2 का होल, ठीक है। अब आगे देखिए 6-5 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 2 6 का स्क्वायर, कितना होगा, √1 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना 36, ये कितना होगा, √37, ठीक है। सुना बी सी की दूरी निकालते हैं, बी सी की दूरी बराबर √, भाई A1 + A2 का होल स्क्वायर, बी सी यही है ना, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 7 में 6 जाए तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये कितना होगा, -6 का होल स्क्वायर। देखिए अगला √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 36 हो जाएगा, और √1 कितना हो जाएगा, √37 हो जाएगा, ये आपका देखिए। देखिए ए बी की दूरी निकालिए और बी सी की दूरी निकालिए, दोनों की दूरी क्या हो गया, दोनों दूरी देखिए बराबर हो गया। देखिए जब हम ए बी की दूरी निकाले तो कितना निकला, ए बी की दूरी निकला √37, ठीक है। इसी की दूरी निकाले कितना निकला, √37 निकला। देखिए अब आपकी मर्जी, आप ए सी की दूरी निकालें या नहीं निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमको सिद्ध करना सिर्फ इतना था कि आप सिद्ध करने बोला हमको कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिस दो त्रिभुज की भुजा अगर बराबर हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इसे, इतने हम लिख सकते हैं कि चूंकि लिख देंगे ए बी की दूरी जो है, ए बी की दूरी बराबर होगा किसके, बी सी के दूरी के, बी सी के दूरी के। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, अतः बोल सकते हैं ए बी
सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आपको मर्जी, अगर ऐसे निकाल लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको दो को भुजा निकालना था, मतलब दो भुजा ऐसा हमको दिखाना था कि दो भुजा बराबर है। मेरा पहला ही दोनों भुजा बराबर हो गया। अगर आप ये दोनों भुजा बराबर नहीं होता तब हम क्या करते हैं, AC की दूरी निकालते हैं, तब हम पता करते हैं कि AC बराबर है कि नहीं है। लेकिन हमारा AB और AC बराबर, AB और BC बराबर हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, ठीक है। वाई अक्ष की बात बोला, हम देखिए लिख देंगे वाई अक्ष पर बोला। समदूरस्थ की जब भी बात करेगा तो आप इस तरह से भी आकार का एक बना लीजिए, समदूरस्थ की बात करा, ठीक है। वाई अक्ष पर मान लेते हैं, वाई अक्ष बिंदु को पता है कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, 0 y होता है, क्या होगा 0 y। और मान लीजिए एक बिंदु दिया, इसको P मान लेते हैं, बिंदु P 0 y, और A मान लेते हैं इसको कितना, ये 4 0 दिया हुआ है, और एक दिया है 6, और B मान लीजिए 6 0, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 6 0 दिया हुआ, तो लिखेंगे चूंकि मानेंगे, माना कि बिंदु P 0 y y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब चूंकि समदूरस्थ है, स्थित है, और चूंकि क्या समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसका मतलब इसलिए क्या होगा, और इसलिए PA की दूरी, PA की दूरी जो होगा वो बराबर होगा किसके, PB की दूरी के, PB के दूरी, ठीक है। PA की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, PB की दूरी के। तो PA की दूरी मतलब क्या हो जाएगा, PA की दूरी मतलब रूट अंडर P में A, मतलब कि जीरो, किस में से, जीरो में से 4 को घटा दीजिए, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में PB का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, P एक दूरी हो गया। PB की बात करेंगे तो वही सेम बात, 0 - 6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 0 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर क्या हो जाएगा, y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, y माइनस में 0 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या करते हैं, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, रूट से रूट को काट सकते हैं, ये काट दीजिए, ये हटाइए दीजिए, ठीक है। एक काम करते, उसको हटाइए देते हैं, ठीक है। अब 16 हो जाएगा, अब प्लस में ये क्या आ जाएगा, वाई माइनस तो यू ये होगा, और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस में वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, 16 बराबर में 36। क्या हमको कहीं पर कोई वाई बचा है क्या, वाई बचा ही नहीं। जरा बताइए, वाई जब बचा ही नहीं तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु है ये नहीं जिसके कारण, जिस पर क्या होगा, ये दोनों समदूरस्थ होगा, ठीक है। ठीक, लेकिन अतः नीचे लिखें, अतः वाई अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है, कोई बिंदु संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, अतः वाई अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है जिसके कारण समदोस्त होगा, बस इतना लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 14 15 नंबर, देखिए तो क्या 13 13 में समदोस्त बोला था, 14 15 में 6 में बोल रहा है, 14 में बोला समदूरस्थ ही, और 15 में बोला समदूरस्थ, दोनों सेम क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए, अरे वो एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर लिख लीजिए, फिर वो तो बोले ना, आपको इस तरह फिगर बनाना पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से। वाई अक्ष पर था तो 0 y था, एक्स अक्ष पर आता था हम इसको लिखते हैं x0, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसी स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x0 होता है, ठीक है। इसको P मान लीजिए, और A का मान कितना दिया हुआ, A का मान दिया हुआ आपको 5,3, और B का मान दिया हुआ आपको 3,3, ठीक है। अब देखिए वही सेम बात लेंगे, माना जिसे उसमें माने थे, लिखेंगे माना कि अब P x, 0 एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, स्थित बिंदु है, एक्स एक्स अक्ष पर स्थित क्या है, बिंदु है। अब चूंकि समदूरस्थ बोला है, लेकिन समदूरस्थ है,
समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए की दूरी, पी ए की दूरी जो होगा वो बराबर होगा किसके, पी बी की दूरी के, पी बी की दूरी के बराबर होगा। वही सेम बात, पी एक दूरी निकालेंगे कैसे, तो रूट अंडर वही एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस में 5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में ठीक है 0 माइनस में 3 का होल स्क्वायर बराबर में रूट अंडर पी बी का स्क्वायर एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से होगा, ये रूट से तो रूट कट दिया जाएगा ठीक है। एक्स माइनस में 5, एक्स माइनस 5 पर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 एक जगह पर एक्स और बी की जगह 5 प्लस में बी स्क्वायर 5 स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और अब इधर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 एक जगह पर एक्स और बी की जगह कितना होगा, 3 हो गया 2ab और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, बी की जगह कितना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में ये माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा, दोनों बराबर है प्लस में, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा इधर कितना, तो माइनस में 2 सॉरी 5 10 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस में 25 और बराबर इधर कितना, 3 दूना माइनस में 6 एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा 9, 6 से इस पर ले आते हैं तो माइनस में 10 एक्स प्लस में 6 एक्स बराबर में 9, इधर प्लस में 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 25, ये हो जाएगा माइनस में 4 एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में 16, इधर माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया और 4 चौके 16, एक्स बराबर कितना हो गया, 4 आ गया ठीक है। तो क्या बोला, बोला कि यहाँ देखिए, बोला एक्स अक्ष पर वो बिंदु याद कीजिए, लिख देंगे अतः एक्स अक्ष पर स्थित वो बिंदु, एक्स अक्ष पर अतः एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स का मान 4 है, 4,0 है, जीरो था ये ना यहाँ पे देखिए 4,0 ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ क्या करा, वही बोला 15 में बोला कि वाई एक्स पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना तो समदूरस्थ है ठीक है। वाई एक्स पर यहाँ क्या मान लेंगे, यहाँ मान लीजिएगा P,0 y और ए बी का मान दिया हुआ, ये मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, आपको सेम टू सेम अपने तरह अपने से बना लीजिएगा ठीक है। तो आज के लिए आज की वीडियो में यहाँ तक रहने दीजिए, रहने देते हैं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी जो भी बचा हुआ इसके चैप्टर का है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको तैयारी करके रखिए, जितना भी क्वेश्चन सुबह से शुरू से बता दिए आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ एक रिवीजन का सब्जेक्ट है, आप जितना रिवाइज कीजिएगा आपका मैथ उतना ही ठोस बन जाएगा, उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और मैथ में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।